आजकल सबसे ज्यादा मामले जमीनों को हड़पने, लोगों की जमीनों पर कब्जा करने और फर्जी बेनामों के आ रहे हैं। अदालतों में भी सबसे ज्यादा मुकदमे जमीन के विवाद के हैं। एक ऐसा ही मामला कानपुर नगर के बिठूर क्षेत्र का है। देखिए पूरी घटना पीड़ित की जुबानी। रिपोर्ट फिरोज अहमद, कानपुर से न्यूज़ दर्पण के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण टीवी। इस वक्त हम आए हैं बिठूर में कि ऐसे ही एक मामला यहाँ पास आया है लेकर। यहाँ पे दिन ब दिन मालूम है घटना हो रही है। घटना में कोई तवज्जो सरकार नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही? यहाँ के रहने वाले जो है रंजन यादव बताते हैं। आइए मैं इन्हीं से जानकारी लेता हूँ कि यहाँ का क्या ऐसा मालूम स्थिति है जो मालूम है यहाँ पास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सर क्या नाम है आपका? रंजन यादव नाम है, रंजन यादव भाटिया। ये एरिया क्या लगता है? देखिए साईं दरबार, ये साईं दरबार है सामने। ये साईं दरबार? हाँ, ये दुकान है हमारी भाटिया के नाम से। मैं यहाँ पर लमसम 16-17 साल से मेरी प्रसाद की दुकान है और मैं यहीं रहता हूँ। और मैं राजनीति भी करता हूँ और खेती किसानी भी, ज़मीनें भी हम लोगों की यहाँ पीछे हैं। तो जिसमें क्षेत्रीय विधायक द्वारा संरक्षण में हमारी ज़मीनों पर कब्जा कराया गया। क्या घटना हुई जो आप बताना चाहते हैं? देखिए घटना मेरे पास अभी फर्जी मुकदमे में जितेंद्र प्रताप पूर्व थाना अध्यक्ष बिठूर थे, उनके दबाव, मुकदमे का दबाव बना, समझौता का दबाव बनाने के लिए फर्जी मुकदमे लगातार लिखे जा रहे हैं हमारे। ये कौन है जो फर्जी मुकदमे लगा? ये विधायक है, यहाँ के बीजेपी विधायक है अभिजीत सिंह सांगा, जो लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। ये क्या कहते हैं? ये देखिए, ये बहुत अपराधी किस्म का व्यक्ति है। हिस्ट्री फीटर, हत्या में जेल जा चुका है। इसलिए क्षेत्र की जनता, कानपुर जनता इससे बहुत डरती है और इनके खिलाफ जो बोलता है उसको जेल भिजवा देते हैं। और यही हमने इसके खिलाफ बोला था और फेसबुक पर भी डाला था। इसलिए हमको फर्जी मुकदमे में इसने एक फर्जी मुकदमा लिखाया था हमारे गांव के लड़के से, और हमको करीब 8 महीने जेल में मैं रहा हूं। इसके पहले 2018 में सतीश सिंह से जो थाना जय कल्याणपुर, उनसे हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लिखाया था। उसमें भी मेरी गाड़ी स्कॉर्पियो का जिक्र किया था, जबकि गाड़ी मेरी पहले से खराब खड़ी थी। अब मैंने उसको सही कराई थी। मैंने कोर्ट में भी आदेश लिया था कि मैं अपनी गाड़ी सही कराना चाहता हूँ, तो कोर्ट ने कहा था अपनी गाड़ी सही कराइए। और ये लगातार फर्जी मुकदमे लिखाता रहता है। 2017 से मैं लगातार प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ। 2016 में भी जैसे सरकार, ये फर्जी मुकदमे क्यों लिखा? देखिए 2016 में 30/12/2016 को जैसे सरकार जाने वाली थी, तैसे इन लोगों ने हमें सबसे पहले हमें कैच किया था। हमारे पर फर्जी मुकदमे लिखा थे। मेरे लाइसेंसी राइफल, रिवाल्वर अभी भी थाने में जमा है और हमारे घर में डकैती डाली थी जितेंद्र प्रताप ने। इसके पहले भी कई बार। डकैती किस बेस पे हुई थी? देखिए फर्जी मुकदमा लिखा कि ये इन्होंने कुछ नेताओं के संरक्षण में ये वसूली कर रहा था, ये सो जो है लगातार। तब से और भी जो थानेदार हैं, इनसे देखो, इनकी सांठगांठ का बहुत बड़ा संगठित गिरोह है। एक दूसरे से लगातार ये कंडक्ट में है, तब से लगातार हमसे वसूली कर रहे हैं। हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लिखते हैं और पैसे लेते हैं। और जो यहाँ का MLA है, बहुत भ्रष्ट है, ये लगातार जो है फर्जी मुकदमे लिखाता रहता है। क्योंकि जितेंद्र प्रताप का ये बहुत करीबी है और उनका रिश्तेदार है, इसीलिए खनन भी कराता है। यहाँ हम लोग की ज़मीनें भी खुद डाली, जिसकी भी मैंने प्रार्थना पर। कहाँ की ज़मीन आप? ये हमारे चौधरीपुर 1281, 1282, 1283, 1284 आराजी संख्या है 1335, जिसमें मैंने प्रार्थना पत्र भी SDM साहब को उनको दिया था, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और ऊपर से हम लोगों पर दबाव बनाया। कई बार हमारे पास गोली भी चलवाई गई और हमारे पास, मैंने सब लगातार प्रार्थना पत्र देते चलाया हूँ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी हैं, जैसे विधायक का नाम सुन लेते हैं, जैसे उनको ये समझ लो कोमम चले जाते हैं। उनको तो नौकरी छोड़ देनी चाहिए। और दूसरे के इस फर्जी मुकदमा लिखते हैं, फिर उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री बनाते हैं और वसूली करते हैं। ये यहाँ कानपुर नगर का पेशा है। जो अधिकारी है, इनकी CBI जांच या मजिस्ट्रेटी जांच करा ली जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ का विधायक बहुत ही भ्रष्ट है। और जो इनके लोग, हमारी पीछे ज़मीन, ये साईं दरबार के ठीक पीछे 8-10 बीघे पुश्तैनी ज़मीन हमारी है। इसमें ये रास्ता साईं दरबार ठीक सामने से रास्ता गया है, जिसको रातों रात राइफलें, बंदूकें खनन माफियाओं ने यहाँ रख के, पुलिस प्रशासन लेके रातों रात कब्जा करा ली थी। जिसमें करीब 5-7-10 बिस्वा ज़मीन हमारी कम है। और जहाँ चकबंदी नहीं, वहाँ से रास्ता बंद करने का इनका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इन लोगों ने रास्ता भी बंद कर दिया, क्योंकि विधायक का संरक्षण है। कोई हम ही इनका शिकार नहीं हुए। यहाँ बिठूर क्षेत्र, यहाँ पर इतने लोग शिकार हैं, लेकिन कोई कहने, डर की वजह से कोई नहीं कहता। जो आवाज़ उठाता है उसके लोग फर्जी मुकदमे, और पुलिस इनका लगातार साथ देती है। पुलिस जो है इनका विरोध को सर आप विरोधी बना रहे हैं जी, पुलिस को आप विरोधी बना रहे हैं। पुलिस ने हमारा हाथ तोड़ डाला। ये पुलिस ने हाथ तोड़ डाला, हमसे लगातार पुलिस हमारे पर गोली चलाई। ये देखिए हमारे पर गोली, ये बारूद का इंसान लगा हुआ है, यहीं पर रास्ते में मारा था हमारे पर। ये कब की घटना हुई? ये जब हमें जेल कितने दिन हो गए? लगभग सितंबर की है, 10 तारीख की 2022 की घटना, सितंबर की। यहीं से पकड़ के दुकान से ले गए थे। 8 महीने में जेल में रहा।
एक फर्जी मुकदमा एक गांव के लड़के से लिखा लिया था, एक इंस्पेक्टर की ज़मीन कब्जा कराई थी, उसी की जिस इंस्पेक्टर साहब की ज़मीन कब्जा कराई थी उसी के लिए हमारी कारफनी यहाँ पर हुई थी। और यहाँ से जब घर गए तो हमारे ऊपर हमला किया गया, और घर हमला करने के बाद में एक फर्जी का घटना रात को 9:30 बजे बता दी गई, जबकि 7 बजे जहाँ राजू की दुकान पर जहाँ इसने हमारे ऊपर हमला किया था वहाँ पर मैंने 10:76 भी बताया था, उसकी हमारे पास पूरी वो आपके ऊपर इतने जुल्म हुए हैं, अब आप क्या चाहते हैं? देखिए जुलूम हुआ है, जुलूम लगातार ये कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनके सत्ता के संरक्षण है पूरा प्राप्त है, और वो लोग देखिए बहुत विधायक यहाँ का बहुत बेस्ट है, और इनका एक संगठित गिरोह चलता है यहाँ पर, किसी की कहने की हिम्मत नहीं है। यहाँ से लेकर कानपुर ज़मीन कब्जा कराई थी, उसी की जिस इंस्पेक्टर साहब की ज़मीन कब्जा कराई थी उसी के लिए हमारी कारफनी यहाँ पर हुई थी। और यहाँ से जब घर गए तो हमारे ऊपर हमला किया गया, और घर हमला करने के बाद में एक फर्जी का घटना रात को 9:30 बजे बता दी गई, जबकि 7 बजे जहाँ राजू की दुकान पर जहाँ इसने हमारे ऊपर हमला किया था वहाँ पर मैंने 10:76 भी बताया था, उसकी हमारे पास पूरी वो आपके ऊपर इतने जुल्म हुए हैं, अब आप क्या चाहते हैं? देखिए जुलूम हुआ है, जुलूम लगातार ये कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनके सत्ता के संरक्षण है पूरा प्राप्त है, और वो लोग देखिए बहुत विधायक यहाँ का बहुत बेस्ट है, और इनका एक संगठित गिरोह चलता है यहाँ पर, किसी की कहने की हिम्मत नहीं है यहाँ से लेकर कानपुर ज़िले में कहीं कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठा दे, क्योंकि वो देखो हत्या में जेल गया है। और देख लीजिए थाने में नाम कांड है, हम लोगों का नाम तो लाइसेंस में तो पुलिस की भर्ती पहले देख रहा था, लेकिन हम लोगों को अपराधी बना रहे, फर्जी कैमरे स्टीव खोल लेते, फैलिए करते, उसके लिए मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में जवाब नहीं लगा पा रहे हैं, जब मेरे पास लाइसेंस है और जब से वो दरोगा आ गया तभी से मैं उसको अपराधी बनाया जाए। मेरी CBI जांच मजिस्ट्रेटी जांच करा ली जाए, सिटिंग जज से जांच करा जाए, अगर एक मुकदमे मेरे पास साबित हो जाए तो मुझको 20-14 में फांसी दे दी जाए, क्योंकि यहाँ के MLA यहाँ के जो जितेंद्र प्रताप सिंह, इनको ये लोग कोई बड़ी वारदात करा देंगे, हत्या करा देंगे। इनके STF के भी बड़े अधिकारी, इनके मिलने जुलने वाले लोग हैं जो सबसे बड़े अधिकारी है, उनके अनक में उनसे, और जब भी लखनऊ जाता है मुख्यमंत्री के साथ में फ़ोटो खिंचा के अधिकारियों को दिखाता है, अधिकारी दबाव में आ जाते हैं कानपुर नगर के, और मन चाहे काम करता है वो गलत।